काली शलवार कहानी की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। काली शलवार इस कहानी को सादत हसन मंटो ने लिखा था। ये कहानी दिल्ली की एक तवाइफ सुल्ताना की है, जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मुहर्रम के महीने के लिए रवायती स्याह लिबास के लिए काली शलवार पहनना। उसके पास पहले से दुपट्टा और कमीज काले रंग की मौजूद है, लेकिन शलवार नहीं है। उसकी ख्वाहिश है कि वो शलवार ले सके। ये कहानी उसकी रोजमर्रा की जदोजहद, गुर्बत और आम जिंदगी के लिए उसकी ख्वाहिश के साथ साथ समाजी मुनाफकत को भी बयान करती है। मंटो ने एक सेक्स वर्कर के इंसानी पहलुओं को हमदर्दी और बड़ी समझबूझ के साथ जो पेश किया। वो उसके पेशे के बावजूद सुल्ताना की अंदरूनी मायूसी और इंसानी ख्वाहिशात को कहानी के जरिए बयान करता है। ये कहानी एक मतनाज़िया कहानी थी, एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी थी, जिसमें ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इंसानी जिनसी ख्वाहिशात और जबर जैसे हसास मौज़ूआत पर ये कहानी लिखी गई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस पर बैन यानी पाबंदी लगा दी गई। कहानी के किरदार: सुल्ताना दिल्ली में रहने वाली एक तवाइफ जो मुहर्रम के महीने में काली शलवार खरीदने की आरजू रखती है, ख्वाहिश रखती है। खुदा बख्श सुल्ताना का दलाल और उसका जीवन साथी भी, जो बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए उसके साथ दिल्ली चला जाता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, उसे कोई काम नहीं मिलता है। अनबरी शहर में एक मैडम जो सुल्ताना को नए माहौल में सेटल होने में, घुलने मिलने में जब वो मदद करती है। शंकर दिल्ली में एक शख्स सुल्ताना से मिलता है, वो है शंकर, जो सुल्ताना को जिंदगी को मुख्तलिफ नुक्ता नजर से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देखने का रास्ता बताता है, और यही वो शख्स है जो काली शलवार हासिल करने में सुल्ताना की मदद करता है। कहानी का खुलासा। स्टोरी समरी। दिल्ली में आमद। सुल्ताना और खुदाबख्श अपने छोटे से शहर को छोड़कर एक हलचल से बड़े शहर दिल्ली में आते हैं। वो यहाँ बेहतर जिंदगी गुजारने और ज्यादा ग्राहकों की उम्मीद में आते हैं। शहर में जदोजहद। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी ने सुल्ताना को बिल्कुल मगलूब कर दिया और सुल्ताना के कारोबार को काफी नुकसान पहुँचा। खुदाबख्श सुल्ताना की मदद करने के लिए मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और दोनों की नौबत फाकों तक आती है। काली शलवार की ख्वाहिश। सुल्ताना की तन्हाई और मायूसी बढ़ती जा रही है, जो मुहर्रम के महीने में मातम की रस्म के दौरान स्याह रंग के लिबास को पहनने की शदीद ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके हालात की वजह से उसे ये ख्वाहिश पूरी होती नजर न आई। लेकिन इसी दौरान में शंकर से मुलाकात। मायूसी के दिनों में उसकी मुलाकात शंकर से होती है, जो कि एक गाहक की शक्ल में उसे मिलता है और वो उसे काली शलवार हासिल करने में भी मदद करने का वादा करता है। लेकिन कहानी के आखिर में ये शलवार उसकी दोस्त अनबरी की होती है, उसकी दोस्त अनबरी की निकली। इस कहानी के आखिर में सुल्ताना को ये बात पता चलती है कि जो काली शलवार उसे शंकर ने दी है वो उसकी अपनी दोस्त अनबरी की थी। शंकर एक चालाक आदमी होता है, जो दोनों सेक्स वर्कर उनसे ताल्लुकात के बाद कीमत की अदायगी नहीं करता, बल्कि उनसे कोई चीज लेता है, बल्कि बदले में वो कोई चीज उनसे लेता है। शंकर सुल्ताना से उसके कानों की बालियां लेता है और इसी तरह अनबरी से उसकी काली शलवार। शंकर अनबरी और सुल्ताना से मिलने के बाद वो चीजें जिनकी ख्वाहिश दोनों रखती हैं, वो चीजें दोनों को देकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन सुल्ताना जब अपनी बालियां अनबरी के कानों में देखती है तो उसे सारी कहानी समझ आ जाती है कि शंकर ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि दोनों खवातीन की कुछ ख्वाहिश थी जिनका इजहार उन्होंने शंकर से किया, और इन दोनों की बातों का फायदा उठाकर उसने उन दोनों का फायदा उठाया और उन दोनों की ख्वाहिश को भी पूरा किया। कहानी का थीम। मंटो ने सुल्ताना की कहानी को माशरे की मुनाफकत, पसमानदा अफराद की मायूसी और माशरे में इज्जत और चीजों को हासिल करने वाली एक आलमगीर इंसानी ख्वाहिशात को कहानी के जरिए बयान किया। कहानी एक सेक्स वर्कर की अंदरूनी दुनिया और आम जिंदगी के लिए उसके ख्वाबों को भी बयान करती है।